वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडुटेरिया का 5 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है ये। ठीक है, वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी लास्ट में दिया गया है। सो आप लोग इसको जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 60 है और 61 है। इसमें टोटल जो क्वेश्चन जो होगा वो 100 क्वेश्चन होगा, जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है और ये पूछा गया है। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 60 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पीएच पैमाना से जो है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा पर यह कार्य करती है और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करती है जल विद्युत का उत्पादन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, नीचे दी गई सूची से मिलान करें और 2 को सूचीबद्ध करें और सही उत्तर दें। तो इसका आंसर जो है वो 3 का बी हो जाएगा। ठीक है, ऑडियोमीटर, इससे जो है वो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। फोटोमीटर, इससे जो है वो प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। पिक्रोमीटर, इससे जो है वो तरल पदार्थों का विशेष गुरुत्व को मापी जाती है। और ये जो है वो पाइड हीलियोमीटर, इससे जो है वो सौर विकिरण को मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। एक समान त्वरण के साथ गिरती हैं बारिश की बूंदें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, संवेग की इकाई क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो है वो संवेग की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हो जाएगा। यह एक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है दहन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 3 समस्थानिक होते हैं ऑक्सीजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विटामिन का विघटन नहीं होता है श्वसन के दौरान। वसा का विघटन होता है, कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है और प्रोटीन का विघटन होता है। विटामिन का विघटन जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 3 और 4 पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है केंद्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हीमोग्लोबिन क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जटिल प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। डीएनए है, उसके बाद आरएनए है, उसके बाद अमीनो एसिड है, उसके बाद जो है प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मध्यकालीन भारत के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। परगना, उसके बाद जो है वो सरकार, उसके बाद जो है ये सूबा हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ये जो है वो 13वें शिलालेख में है कलिंग विजय का उल्लेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सूची 1 एवं सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 और सूची 2। तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। एक का जो है ये प्रतिहार, ये कन्नौज, इसकी राजधानी जो है वो कन्नौज थी। चोल साम्राज्य, इसकी राजधानी जो है वो तंजौर थी। परमार साम्राज्य, इसकी राजधानी जो है वो धारा थी। और सोलंकी साम्राज्य, इसकी राजधानी जो है वो अनहिलवार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, चचनामा से मिलती है अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विलियम विल्सन हंटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जहांगीर महल स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आगरा में स्थित है जहांगीर महल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जहांगीर ने जो है तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था, शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विदेश मंत्री थे सुमंत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन को जो है वो भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 इंडियन सोशल रिफॉर्म पत्र के संपादक थे, इंडियन सोशल रिफॉर्म पत्र के संपादक थे, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, के एन नटराजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मास्टर सुरसेन ने की थी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय वायसराय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजनीतिक सुधार से था अरुणडेल समिति का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 वर्ष 1946 में रॉयल इंडिया नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बम्बई में विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बहरामजी एम मालवाड़ी ने जो है वो सेवा सदन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नायकदा विद्रोह कहाँ हुआ था? नायकदा विद्रोह जो है वो कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये गुजरात में हुआ था नायकदा विद्रोह जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सतारा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में जो राजद्रोह सभा अधिनियम को जो है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 20 वर्ष तक रियायतों तथा दुखों को दूर करने के असफल संघर्ष करने के बाद उन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं, उदारवादियों के संदर्भ में यह वक्तव्य किनके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यह वक्तव्य जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में जो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है वो की गई थी, हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया था, ये सही नहीं है। अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया था, ये सही है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, ये भी सही है। यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका था, 1857 का विद्रोह जो है सो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? निम्न में से बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गौरी शंकर सिंह जो है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। श्री कृष्ण सिंह थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे और श्याम नारायण सिंह, ये जो है ये तीनों थे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। दीप नारायण सिंह को जो है वो अपना उत्तराधिकारी जो है वो मनोनीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नामांकित सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं, ये सही नहीं है। केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये सही है। संविधान का अतिक्रमण को परिभाषित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करने से एक माह पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक होता है, राष्ट्रपति को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो 39 का जो है वो ए हो जाएगा। 1 और 3 जो है वो सुमेलित नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ये सही नहीं है। और द्विसदनवाद जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये सही नहीं है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और द्विसदनवाद प्रक्रिया जो है ये ब्रिटेन संविधान से लिया गया है, ये जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 39 होना चाहिए, ठीक है, नंबरिंग मिस्टेक है। निम्न में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। न्यायिक सर्वोच्चता जो है वो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत जो है वो शामिल नहीं है। संघवाद है शामिल है। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा जो है ये भी शामिल है। और न्याय तक प्रभावी पहुँच जो है ये भी जो है वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो वेतन जो है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अनुच्छेद 137 में है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति का वर्णन जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रसार समाप्त हो जाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व जो है ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अनुच्छेद 338 बी में जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्न में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पोर्टफोलियो निवेश जो है वो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा। भारत में किसी विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी ये होगा। किसी विदेशी द्वारा भारतीय कंपनी में बहुसंख्यक इक्विटी निवेश जो है ये भी होगा। और विदेशी कंपनी द्वारा भारत में वित्तीय पोषित कंपनी जो है ये भी होगा। पोर्टफोलियो निवेश जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति जो है वो रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कुड्डनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये तमिलनाडु में स्थित है कुड्डनकुलम परियोजना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्न
में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वाई.बी. रेड्डी समिति का संबंध जो है वो मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से में परिवर्तन से है। वाई.बी. रेड्डी समिति का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, पेरियार अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बाघों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार अभ्यारण्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारत में निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सौर शक्ति जो है वो सर्वाधिक संभाव्यता वाला ये ऊर्जा स्रोत है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा जो है वो ऊर्जा संकट से तात्पर्य है। अब जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था? के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था? के.एम. मुंशी ने। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? तो बेरूबाड़ी वाद ने जो है वो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है? तो केशवानंद भारती वाद ने जो है वो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का जो है भाग माना है। बेरूबाड़ी वाद ने जो है वो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है, जो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय एवं स्वतंत्रता का उल्लेख क्रमशः किया गया है? तो 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार का जो स्वतंत्रता का उल्लेख जो है वो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अब जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 61 को देखेंगे और इसमें जितना भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 61 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। सूची 1 जो है वो नदी है और सूची 2 जो है वो स्थल है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। सिंधु जो है ये सिंधु नदी के किनारे जो है वो मोहनजोदड़ो है। भोगवा नदी के किनारे जो है वो लोथल है। हिंडन नदी के किनारे जो है वो अल्लमगीरपुर है और घग्गर नदी के किनारे जो है वो कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की थी गौतम बुद्ध की जीवनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। खजुराहो जो है ये चंदेल राजा की ये अति था, ठीक है। इसके राजा जो थे वो चंदेल राजा थे। एल्लोरा यहाँ जो राजा जो थे वो राष्ट्रकूट राजा थे, ठीक है। दिलवारा यहाँ जो राजा थे वो सोलंकी वंश का यहाँ राज्य था और दशावतार यहाँ जो है वो गुप्त राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राबिया उद-दौलानी का मकबरा को जो है वो द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, मुगल काल में दरोगा का पद था। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, टकसाल अधिकारी हुआ करते थे मुगल काल में दरोगा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, किस मुगल शासकों को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम को जो है वो शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है लॉर्ड कर्जन की प्रशासन की तुलना जो है वो औरंगजेब के प्रशासन से की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, हार्टुंग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर जो है वो 8 का
सी हो जाएगा शिक्षा से था। हार्टुंग समिति का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो विधानसभा में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया, कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। R.M. शानी ने जो है वो इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मद्रास टेनेसी एक्ट कब लागू हुआ था, मद्रास और टेनेसी एक्ट कब लागू हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1898 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में जो महात्मा गांधी ने ये जो वक्तव्य जो है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को जो है पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, दी इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। महाराजा कामेश्वर सिंह ने की थी दी इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक थे, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण थे इसके सेनानायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भगत सिंह ने जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 15 जो है वो राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार देता है, अनुच्छेद 15 जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1953 ईस्वी में जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 57 में इसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत के संविधान का अभिरक्षक है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय जो होता है भारत के संविधान का अभिरक्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जो है वो पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया था, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में कौन सा युद्ध सिरसा सूरी से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। शामगढ़ की लड़ाई जो है वो सिरसा सूरी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र जो है वो 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गैलीलियो ने जो है सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, वास्तविक गैस समीकरण PV = nRT कब अधिक सही पालन करती है, वास्तविक गैस समीकरण PV = nRT का कब अधिक सही पालन करती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। निम्न दाब और उच्च तापमान पे करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, मानव मूत्र का pH मान कितना होता है, तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा 4.5 से 8.0 तक जो है वो मानव मूत्र का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। MMR का वैक्सीन जो है वो बच्चों के जन्म के समय नहीं दिया जाता है। BCG का टीका दिया जाता है, HEPV का जो है टीका दिया जाता है, और OPV का जो टीका दिया जाता है बच्चों के जन्म के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अंतः स्रवित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उच्छ्वासित वायु में जो है वो ऑक्सीजन की प्रतिशतता जो है वो 16.4% होती है, और अंतः श्वसित वायु में जो है वो ऑक्सीजन की प्रतिशतता जो है वो 21% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, CO2 की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का एक हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कर्णावर्त जो है वो मानव आँख का हिस्सा नहीं है। पुतली है, कॉर्निया है, और पक्षमाभी मांसपेशियां जो है ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। माँ के दूध में पाई जाती है लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम जो है वो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की ये विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित देशों में से किन से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सोमालिया से होकर के जो है वो मकर रेखा नहीं गुजरती है। नामीबिया से होकर गुजरती है, ब्राज़ील से होकर गुजरती है, और चिली से होकर के जो है वो मकर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखते हैं, इस रंग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति कारण जो है वो मिट्टी जो है वो लाल दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, केप कैनावेरल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं किसके तट पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ये फ्लोरिडा के तट पे जो है वो स्थित है। केप कैनावेरल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं किसके तट पर स्थित है? तो ये फ्लोरिडा के तट पे जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ओजोन परत का बढ़ना जो है वो पर्यावरणीय चिंता नहीं है। प्लास्टिक के उपभोग और उपयोग में वृद्धि जो है ये पर्यावरणीय चिंता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये भी है, और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि ये भी जो है वो पर्यावरणीय चिंता का विषय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्न पर विचार करें। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो है उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ये विशेषताएं हैं। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़ जो हैं ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऑरेंज नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। हंटर नदी बहती है, फिनलैंडर नदी जो है बहती है ऑस्ट्रेलिया में, और गिलबर्ट नदी जो है ये भी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। और ये ऑरेंज नदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में बहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ONGC ने भारत के पहले सेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की? ONGC ने भारत के पहले सेल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में की है ONGC ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, गोकोक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है गोकोक जलप्रपात जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। फ्रांस जो है वो स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में ये शामिल नहीं है। फ्रांस जो है सो नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्वीडन जो है वो स्कैंडिनेवियन देशों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, न्यूकैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। न्यूकैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह जो है वो किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1998-99 में जो है इस क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराना जो है वो भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भुगतान संतुलन क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण जो है ये भुगतान संतुलन का ये है उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये संगठन है और ये जो है इसका मुख्यालय है। तो ये ओपेक जो है इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में नहीं है, इसका जो मुख्यालय जो है वो वियना में है। ठीक है। कॉमनवेल्थ इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। नाटो इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है और WTO इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। फ्लोरीन जो है वो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अब जो है हम लोग स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। स्मरणीय तथ्य, भारतीय संविधान के स्रोत अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है और ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है। प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार जो है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्वालोकन जो है ये भी जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता जो है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और वित्तीय आपात जो है ये भी जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया भारतीय संविधान में? तो एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया जो ये भी जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन ये भी जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसद की विशेषाधिकार जो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संसदात्मक शासन प्रणाली जो है ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था जो ये भी जो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है वो भारतीय संविधान में लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन जो ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से जो है संघात्मक विशेषता जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया जो है ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया भारतीय संविधान में। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये भी जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में।
जर्मनी के संविधान से जो है वो क्या लिया गया है, तो आपातकाल की व्यवस्था जो है वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से जो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। और जापान के संविधान से जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे तो फजल अली थे। इसके सदस्य जो थे वो हृदय नारायण कुंजरू एवं KM पन्नीकर जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है ये सदस्य थे और इसके अध्यक्ष जो है वो फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था तो 1956 ईस्वी में जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश था। भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या जो है वो 5 है, ठीक है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।